करेंगी, बल्कि मुख्तलिफ नामवर फैशन डिज़ाइनर्स के मलबूसात में नज़र आकर पाकिस्तानी सकाफत और फैशन को भी आलमी स्टेज पर उजागर करेंगी। एक पंजाबी पाकिस्तानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली और मसीही बिरादरी की नुमाइंदा रोमा रियाज की ये कामयाबी इस बात की अक्कासी करती है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आलमी सतह पर अपनी शनाख्त मनवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, और रोमा रियाज हमारे साथ मौजूद है। रोमा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सुबह की सोच में आपने वक्त दिया। मुझे ये बताइएगा कि आप बड़े उन चंद लोगों में शामिल हैं जो कि कैन की रेड कारपेट में जा रही हैं, और मुझे ये बताइएगा कि इस कैन फेस्टिवल के हवाले से हम तो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन क्या आप भी इस एजाज़ को सेलिब्रेट कर रही हैं? और कहीं ना कहीं आपने भी सोचा हुआ था कि आपने इसको टारगेट किया हुआ था कि मैं यहाँ पे जाऊँगी और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगी? अभी तक दिस डज नॉट फील रियल। जब मुझे मेरी मैनेजमेंट ने अप्रोच किया एंड बताया कि ये इनविटेशन है, आई वाज सो शॉक्ड कि मुझे ये प्लेटफॉर्म पे जाने की opportunity मिल गई. It's unreal. So I would biggest thank you to Yugen PR and Expedition Magazine for supporting my presence and making this happen. I am very grateful. And I know कि सबको लगता है कि वो red carpet is the most important part. But for me, it's so much deeper than that. मेरे लिए it's a place कि मैं अपनी identity and Pakistani woman को ले जा सकती हूँ. कि जब मैं carpet पे चल रही हूँ, लोग देख सकते हैं कि Pakistani women, who they are, what they're capable of, and what they can bring. So for me, it's so much deeper than just a red carpet and just a place to wear a dress. And I really hope I can make all the Pakistani audience watching proud. सही। रोमा, मुझे ये बताएं कि आप 2025 में मिस यूनिवर्स का एजाज़ भी हासिल कर चुकी हैं, तो मिस यूनिवर्स के टाइटल के बारे में हमारे देखने वाले नाज़रीन को थोड़ा बताएं। ये दरअसल कैसे आपको हासिल हुआ, इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है और इसकी अहमियत क्या होती है? So I was crowned in October 4th, ये डेट मैं कभी भी नहीं भूल सकती. And it was a really hard competition. पहले तो applications ने शुरू की हुई थी, and जब मैंने applications online देखी थी, मेरी sister ने मुझे बोला था कि apply कर, like there's something inside you. Young girls would love to hear about this. You have a good purpose, do it. And मुझे, I've never done anything like this before. शुरू से pageants देखते रहे हैं, but पाकिस्तान की एंट्री अभी न्यू है, तो शुरू में सिर्फ इंडिया को देखते थे, admire करते थे. But for me, I come from a very business focused background. I have a degree in business management, a career in sales analysis. So I was like, this is so out of my comfort zone. Like, ये मुझसे होएगा ही नहीं. So my sister was like कोशिश कर लो, अगर कुछ नहीं होता, like it's okay. So I applied because of my sisters and family's support, and then competition के पाकिस्तान वाला competition Maldives में हुआ. And जब मैं पहली रात पहुंची, मैंने फैमिली को फ़ोन करके बोल दिया था कि ये मुझसे नहीं होगा. मम हमेशा कहती थी कि it was like कि ग्रुप में सारे पढ़े लिखे थे and मैं अनपढ़ थी उसमें, क्योंकि सबका बैकग्राउंड था इस फील्ड में. उन्हें बहुत साल से ये किया हुआ है, सबकी एक्सपीरियंस थी, and I was completely new to this. पहले मैंने कभी मॉडलिंग भी नहीं की, कैमरे के सामने इस तरह कुछ भी नहीं किया था, so it was all new to me. But the competition focused a lot on your charity work, your thoughts, how smart you were, political awareness, your heart, and it was really, really nice to see a focus on important aspects and not just your superficial things like your looks, your body, your height, and things like that. So the competition went really well. We had a Q&A at the end, which was, I would say, the biggest decision maker. And it was based on Pakistani politics, and that is how I won, and it still doesn't feel real. सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा रोमा कि हमने आपको देखा है, आप पाकिस्तानी लिबास पहने हुए वहाँ पे नज़र आई, लेकिन ये एक तासुर भी है कि पाकिस्तानी ड्रेसेस काफ़ी भारी होते हैं, तो आपने इस सब को मैनेज किस तरह से किया? It was very difficult. बहुत, क्योंकि हमारी heels भी इतनी लंबी होती है, and then on top of that, like, you know, हमारे anarkali, like you said, very heavy, इतना fabric होता है, so you have to be very careful. And मेरे national costume competition के लिए मोहसिन नवीद रांझा ने बनाया था, and that got shipped directly to Thailand. And जब मैंने खोला था box, I think the anarkali itself was 23 kg. So वो competition, hotel के staff मुझे help कर रहे थे कि room में ले जाना, यहाँ पर रखना, and वो भी इतने shocked थे कि इतना भारी सिर्फ एक dress. So it was very hard, but it was very important to me कि हर aspect पे मैं पाकिस्तानी culture को represent करूँ and पाकिस्तानी designers को platform दूँ कि international level तक अपना नाम and अपने talent and craftsmanship दिखाएं. Because
as we know, Pakistani craftsmanship is unmatched. It is so there is so much talent in Pakistan, and our craftsmanship, our clothes, our fashion are so beautiful. And I think it's about time that the world gets to know. बिल्कुल आपने रोमा दुरुस्त फरमाया। ये जो पाकिस्तानी ड्रेसेस होते हैं, एक तो होते बहुत खूबसूरत हैं और फिर हैवी की आपने बात की, ज़ाहिर है उनको कैरी करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मुझे लास्टली ये बताएं, उन तमाम गर्ल्स के लिए आप क्या पैगाम देना चाहती हैं जो आप जैसा बनना चाहती हैं और बहुत सी हर्डल्स जो हैं उनकी ज़िंदगी में? जी, I would say कि कभी आप अपने आप को shrink ना करो, because this world needs a full version of you, not a smaller version of you. जहाँ पर भी आप जाओ, अपनी identity के साथ जाओ, अपने morals के साथ जाओ, and be proud of being yourself, being Pakistani, just however you are, be so proud of yourself. ये अपने आप को भी मैंने ये बहुत बात समझाई थी, but जब भी मैं कोई अच्छा सा sunset देखती हूँ, moons को देखती हूँ, तारों को देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि जब इतनी अच्छी क्रिएशंस खुदा ने बनाई हैं, एंड उन्होंने इतनी अच्छी अपनी क्रिएशंस देख के सोचा कि एक ये दुनिया को मेरी ज़रूरत थी, उन्होंने मुझे भी बना के भेजा, then why would I ever doubt myself? Why would I ever think anything worse of myself? Because खुदा ने मुझे जैसे बनाया, परफेक्ट बनाया, मैं अगर खुदा के आंखों में परफेक्ट हूँ, then क्यों मैं अपने आप में कुछ बुरा सोचूं? So believe in yourself, love yourself. You are perfect and you are worthy of doing everything you want to do. बिल्कुल रोमा, विश यू गुड लक। आप कैन फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल में जा रही हैं और वहाँ पे भी जाके बहुत सारे एवेन्यूज़ ऐसे हैं जो एक फ़नकार के लिए, एक मॉडल के लिए खुलते हैं, और हम ये कोशिश, हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी ये कोशिश कामयाब हो चुकी है, लेकिन वहाँ पे जाके आपके लिए मज़ीद एवेन्यूज़ और मज़ीद दरवाजे खुलें और आप पाकिस्तान का नाम इसी तरह से रोशन करती रहें। एक बार फिर रोमा, आपका शुक्रिया। ख़वातीन व आज़ाद, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।